हेलो बच्चों। अ, पिछले लेक्चर में हम लोग तीसरा पार्ट देखे थे टाइप्स ऑफ हाफ सेल का। वो कौन सा वाला था? गैस हाफ सेल। देखो, हाफ सेल को हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो बताए थे हम। तो पहला क्या पढ़े थे? मेटल मेटल आयन हाफ सेल। सेकंड क्या पढ़े थे? रिडॉक्स हाफ सेल। तीसरा क्या पढ़े? गैस हाफ सेल। और चौथा जो पढ़ने वाले हैं वो चौथा पार्ट है मेटल मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। देखो, ये साथ में है ना, ये साथ में है। ये है इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, है ना। देखो, एक मेटल रॉड रहेगा, जैसे ये है एग्जांपल। देखो, एक एजी है, एजी के साथ एजीसीएल का इनसॉल्युबल सॉल्ट है, फिर उसका एनायन है। इसका कॉम्बिनेशन ऐसे होता है। देखो, ये कंटेनर लिए, इस कंटेनर में देखो एक्वस फॉर्म में ये है Cl माइनस का सॉल्ट। जो इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन रहेगा उसका क्या ले लेंगे? सॉल्यूशन ले लेंगे। तो यहाँ Cl माइनस, तो कौन सा ले लेंगे? जैसे KCl ले लो, ठीक है। और इसमें हम रॉड डालेंगे, मेटल रॉड, जो कि मेटल रॉड किसका लिए हैं? एजी का, ठीक है। ये एजी का रॉड है और इसके ऊपर में AgCl का कोटिंग कर देंगे, ठीक। और AgCl का जो कोटिंग करेंगे ना, वो कोटिंग पोरस होगा। पोरस मतलब क्या? इसमें होल रहेगा, है ना। कि जब AgCl का यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो भी करना रहे, जैसे AgCl प्लस में है तो Ag प्लस कहाँ जाएगा? Ag सॉलिड में, तो क्या हुआ? इसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका हुआ? ये जो कोटिंग वाले AgCl सॉल्ट है इसका हुआ। तो रॉड का क्या होना चाहिए? रॉड का होता है ऑक्सीडेशन। तो रॉड का ऑक्सीडेशन होता है, तो रॉड का ऑक्सीडेशन तब होगा ना जब ये कांटेक्ट में आएगा इस सोल्यूशन के। तो ये जो है ऊपर में कोटिंग जो किया हुआ है वो पोरस होता है, ठीक है। उसकी वजह से फिर रॉड का ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो, और यहाँ से इस टाइप से वायर कनेक्टेड होता है। और सॉल्ट किसका लिए है? Cl माइनस का। और इसमें जो ये सॉल्यूशन रहता है ना, ये सैचुरेटेड होता है AgCl के रिस्पेक्ट में, है ना। क्या होता है अभी आगे बताएंगे। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है, जिसमें चौथा टाइप है मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। फिर हमको इसका क्या निकालना होता है? ई नॉट सेल, और ई नॉट का वैल्यू, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट का वैल्यू, या और फिर ई का वैल्यू नॉर्मल, जो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है ना, नॉस्टिक क्वेश्चन लगा करके। तो एक बार नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमको निकालना होता है हाफ सेल का, ठीक है। तो ये है हाफ सेल का, हमको कैसे निकालेंगे वो इसमें देखेंगे। तो ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये एडवांस के सिलेबस में है ना, तो इसको पहले नोट कर लेना। ये एडवांस के सिलेबस में है, एडवांस में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। नीट में नहीं पूछा जाता है ना, नीट में नहीं पूछता है ये। अब देखो क्या है कि ये होता क्या है। जैसे हम बात किए कि मेटल रॉड रहे, जो ये मेटल रॉड है, ठीक। और इस पे AgCl का कोटिंग रहा और सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा AgCl के रिस्पेक्ट में। देखो, होता क्या है सैचुरेटेड का मतलब क्या, कि जैसे देखो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन सैचुरेटेड होता है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है, एक होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब क्या है? जैसे मान लो पानी लिए 1 लीटर, उसमें नमक मिला रहे हैं, है ना। अभी क्या है कि नमक उसमें ऐड कर रहे हैं, वो घुलते जा रहा है। तो जब ये घुल रहा है, तो घुलते घुलते एक समय ऐसा आएगा कि AgCl जैसे नमक घुल रहे थे, तो नमक एक समय में घुलना बंद हो जाएगा उस पानी में, है ना। तो जिस कंडीशन पे जो घुलना बंद हो गया, जिस कंडीशन पे उस पानी में NaCl घुलना बंद हो गया, उस समय सोल्यूशन को बोल देंगे कि ये सैचुरेट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू NaCl। ये क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। सैचुरेट किसके रिस्पेक्ट में? NaCl में, क्योंकि NaCl इसमें और नहीं घुल सकता। और जब इसमें घुले जा रहा था NaCl सैचुरेटेड होने से पहले, तब सोल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जब उसमें हम ऐड कर रहे थे NaCl, तब अनसैचुरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू NaCl, ठीक। और फिर जैसे ही आगे बढ़े तो NaCl अब घुलना बंद, जैसे ही घुलना बंद तो सोल्यूशन हो गया सैचुरेटेड, ठीक। और ज़्यादा उसमें हम NaCl डालेंगे तो वो नीचे आके बैठना चालू कर देगा, है ना, घुलना बंद कर देगा, नीचे आके बैठना चालू कर देगा। तो उस समय सोल्यूशन को बोल देंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक। अगर हम चाहते हैं कि इसमें घुलने के बाद और NaCl हम उसमें घोले, तो फिर टेम्परेचर वगैरह चेंज करना होता है ना। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर से सोल्यूशन घुलना चालू कर देता है। तो ये हम देखेंगे कहाँ पे? केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक। अभी तो सिंपल बता रहे थे कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। तो समझ में आया? सैचुरेटेड का मतलब इस सोल्यूशन में जो हम सोल्यूशन लिए हैं जिसमें हम NaCl ऐड कर रहे हैं पानी में, तो एक समय ऐसा आएगा, NaCl नहीं, बहुत कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो जो ऐड कर रहे हैं
उसका घुलना इसमें बंद हो जाए, वो इसमें घुलना बंद कर दे, तो उस समय सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। ठीक है, तो वही बता रहे थे, है ना। अपने टॉपिक पे आओ। तो देखो यहाँ क्या लिखे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड कोटेड विथ मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट, है ना। मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट कौन सा है, एजीसीएल, है ना। एजीसीएल का जनरली सॉल्ट इनसोल्युबल होता है ना, नाइट्रेट को छोड़ के। तो यहाँ पे देखो, एंड डिप इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग एनायन ऑफ इनसोल्युबल सॉल्ट। बताए थे कि एक तो मेटल रॉड रहेगा, यहाँ जो लिखा है, फिर कोटिंग रहेगा किसके साथ, मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट के साथ कोटिंग रहेगा। ठीक है, रॉड पे देखो ये कोटिंग किया हुआ है, और कोटिंग कैसा होगा, तो पोरस होगा। क्यों, क्योंकि जो कोटिंग में एजीसीएल आता है उसका क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है ना, और रॉड का होता है ऑक्सीडेशन। तो रॉड तभी ऑक्सीडेशन करेगा ना जब खुले में आएगा, तो खुला तभी होता है जब पोरस होता है। ठीक, फिर जो उसको डिप किए हैं, कहाँ किए हैं डिप, एक्वस सोल्यूशन में, है ना। तो उसको एक्वस सोल्यूशन में डिप करने के बाद डिप कर दिए कंटेनिंग एनायन ऑफ इनसोल्युबल सॉल्ट। तो कैसा सोल्यूशन होगा, मतलब कैसा एक्वा सोल्यूशन होगा, जो सोल्यूशन हम बोले हैं जिसमें डिप करना है इसको, वो सोल्यूशन कैसा होगा, तो वो सोल्यूशन इनसोल्युबल सॉल्ट का एनायन का होगा। तो इनसोल्युबल सॉल्ट कौन सा लिए थे, जैसे एजीसी, एजी है ये, तो एजीसीएल का कोटिंग हो गया, तो एजीसीएल में सीएल माइनस का क्या होगा, एनायन वाला पार्ट, तो सीएल माइनस का सोल्यूशन होगा। तब जाके इसको हम बोलेंगे कि मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। ठीक है, वही लिखा हुआ नाम है, मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट। तो मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, तो इसका एनायन कौन सा है, सीएल माइनस, तो उसी का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोटिंग किया है एजीसीएल का, है ना, पोरस कोटिंग होता है, एजी रॉड है ये, और सोल्यूशन किसका है, सीएल माइनस का। तो उसमें हम केसीएल में डाल चुके हैं, कोई सा भी किस सीएल माइनस होना चाहिए बस, है ना। क्रैन पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो देखो एट एनोड पे देखो हम बताते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे लेते हैं ना, यहाँ पे ये रॉड है हमारा, इसमें हम सोल्यूशन ऐड किए। ये सोल्यूशन किसका है, सीएल माइनस का, है ना। जैसे हम कैसे ले लिए थे अभी, इसमें रॉड डाले, ये रॉड है, इस पर हम कोटिंग कर दिए इस टाइप से, और इससे वायर निकाल दिए, क्योंकि ये एक एक हाफ है ना, या ये कैथोड होगा या एनोड हो सकता है। ठीक, तो ये है अभी हम एजीसीएल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एजीसीएल पोरस कोटिंग है ना, और ये रॉड किसका है, एजी का, और ये सीएल है, तो सीएल माइनस, है ना। और ये सैचुरेट होगा, सैचुरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एजीसीएल, है ना। मतलब एजीसीएल इसमें नहीं अब घुल सकता, ये कोटिंग है ना, तो कोटिंग में जैसे एजीसीएल इस सोल्यूशन में और नहीं घुल सकता, का मतलब क्या कि सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है एजीसीएल के रिस्पेक्ट में। मतलब एजीसीएल हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, तो एजी प्लस और सीएल माइनस इक्वल्स टू ये बना KSP ऑफ AgCl, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये कहाँ से आया, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह पढ़ते हैं, तो ये सीखते हैं, है ना। कुछ नहीं है, सिंपल देखो, अभी हम बता के फिर हटा देते हैं। जैसे कोई इनसोल्युबल सॉल्ट है, उसको हम इसमें मिलाना चालू किए सोल्यूशन के अंदर, तो पानी लिए, पानी में हम AgCl डाल रहे हैं, डालते डालते एक समय ऐसा आएगा कि AgCl उसमें घुलना बंद, तो AgCl सैचुरेट हो गया पानी के रिस्पेक्ट में। तो AgCl जितना टूट रहा होगा, जैसे ये देखो ये AgCl है, जब इसको पानी में घोले तो Ag प्लस Cl माइनस इस टाइप से टूटना चाहिए था, है ना। तो ये AgCl अभी क्या है कि हम लोग ऐसा मानते हैं ये स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट, तो कुछ पार्ट टूटता है, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम होगा, जितना ये टूटा उतना ही पीछे जा रहा होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, Ag प्लस और Cl माइनस में। तो ये फॉर्मेट आया तब जब इक्विलिब्रियम में आया। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब इसमें हम मैक्सिमम जो इसमें ऐड करना चाहे वो ऐड कर दे AgCl बाहर से। ठीक है, अब सोल्यूशन हो गया सैचुरेट, तो उस पर हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसका हम डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में, है ना, तो वहां से भी देख सकते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन क्या बना, रॉड के ऊपर में कोटिंग को हम सोल्यूशन में डिप किए, तो सोल्यूशन सैचुरेट है किसके रिस्पेक्ट में, AgCl में, इसलिए ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और जो सोल्यूशन है वो AgCl जो हमारा इनसोल्युबल सॉल्ट है उसके एनायन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो क्या है, एट कैथोड
एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका कराना है, कोटिंग वाले का। तो क्या होगा देखो, AgCl है, रिडक्शन होता है तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ चला जाएगा, Ag सॉलिड में प्लस Cl माइनस के फॉर्म में, ठीक। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे तो वो भी देख लो। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो लास्ट में लिखाता है, फिर हम लिखेंगे इनसोल्युबल सॉल्ट को और फिर लिख देंगे Cl माइनस फॉर्म को। ये हुआ इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, ठीक है। अगर इसी को हम लोग एनोड पे यूज करें, इसी को हम लोग एनोड पे यूज करें तब क्या करेंगे देखो, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो रॉड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो Ag प्लस Ag और साथ में Cl माइनस आता है ना, Cl माइनस का कुछ नहीं हुआ है। अब ये कहाँ चला जाएगा, Ag प्लस में। ये लिखने का तरीका है ना, ये फॉर्मेट याद रखना है कि ऐसे लिखते हैं। Ag प्लस में एडवांस के लिए तो खासकर याद रखना है कैसे फॉर्मेट बनाते हैं। तो Ag से कहाँ चला गया, Ag प्लस में, और साथ में Cl माइनस तो है ही, और साथ में Ag से Ag प्लस में गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वो इलेक्ट्रॉन आ गया। ये देखो कहाँ पे ये बिहेव किया ऑक्सीडेशन में, एनोड पे। तो एनोड पे रॉड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इनसोल्युबल सॉल्ट का क्या हुआ, रिडक्शन। उसमें Ag प्लस Ag में चला गया। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि एनोड पार्ट में ये सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में आता है इलेक्ट्रॉन कैरियर। फिर क्या लिखेंगे, इनसोल्युबल सॉल्ट को, और फिर क्या आ जाएगा, Cl माइनस समझ में आया। ये हमारा फॉर्मेट है ना। तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे देखो कि मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट NaOH सेल। इसमें देखो अगर कैथोड की तरह एक्ट किया है तो देखो क्या है, ये AgCl इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला गया, Ag में और Cl माइनस में। इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ठीक। तो इसको रखना है ध्यान में। फिर जब ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ऑक्सीडेशन हाफ कहलाएगा ये, और इसमें Ag सॉलिड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, Ag प्लस में चला गया, और Cl माइनस ही रहा तो AgCl बन गया और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये बना, ठीक। तो अब हम जान गए, इस पूरा फॉर्मेट को जान गए है ना। यहाँ पे एक वायर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इसको हम कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको एनोड की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको कैथोड की तरह यूज करो चाहे एनोड की तरह यूज करो, हम लोग इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक। तो अब देखो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका निकालते हैं, कैथोड का ही ले लेते हैं ना। कैथोड का ही हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, फिर उसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो अभी सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकाल रहे हैं। तो अगर ये हम कैथोड का ले रहे हैं ना, कैथोड का निकाल लेते हैं तो एनोड का भी निकाल सकते हैं। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Cl माइनस AgCl, अभी बताए थे इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन फिर से लिख दे रहे हैं अच्छे से, देखो Cl माइनस AgCl Ag सॉलिड, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या करते हैं, कैथोड पे क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है कैथोड पे, तो ये गया AgCl में इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला गया, ये Ag में सॉलिड में, और प्लस Ag सॉलिड में चला गया, ठीक है, प्लस Cl माइनस। ये हमारा रिएक्शन है ना। और इस रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन है। कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन, जब इनसोल्युबल सॉल्ट हम लोग कैथोड पे रखेंगे तो कैथोड पे ये वाला इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और इसका हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये रिएक्शन बनाओ। रिएक्शन बनाने का कुछ फॉर्मेट है, तरीका है जिसको ध्यान में रखना है। तो देखो क्या हुआ, ये हुआ है रिडक्शन, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये चला गया Ag में। तो देखो इसके लिए ये रिएक्शन हम बना रहे हैं ना, ये रिएक्शन हमको बनाना है, इसको हम लोग घेर देते हैं ना। ये रिएक्शन हमको चाहिए, तो कैसे चाहिए, तो देखो ऐसे चाहिए, ये वाला फॉर्मेट हमको चाहिए, ठीक। अब ये हमको लाना है, तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रिएक्शन बनाएंगे, ठीक। तो कैसे बनाएंगे वो देखो, Ag प्लस, फिर से बोल रहे हैं नीट वाला इसको नहीं देखेगा है ना, नीट वाले के लिए ये यूज नहीं है, मेंस में भी ये क्वेश्चन इस पे नहीं आता, केवल एडवांस में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये स्पेशली एडवांस के लिए टॉपिक है। अब देखो यहां से क्या कर रहे हैं कि इसके लिए हम बताओ डेल्टा G लिख सकते हैं क्या, डेल्टा G1 माइनस NFE, E नॉट, हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, तो ये नॉट लगा दिए। देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं,
रिडक्शन कर रहा है ना, तो Ag और ये तरीका हो जाएगा इसका। ठीक, अब चेक करो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ये रिएक्शन लाना है ना, तो ये Ag प्लस कहीं भी नहीं है तो कैंसिल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, AgCl है, ठीक, तो ये AgCl ब्रेक होगा तो Ag प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा। ये करेगा क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्विलिब्रियम में AgCl Ag प्लस और Cl माइनस में आ रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक, तो हम इसके लिए डेल्टा G2 लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बताओ, इक्विलिब्रियम पे गैस फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा G इसका तो नॉर्मल वाला 0 होता है, तो स्टैंडर्ड वाला कैसे निकालते हैं, -2.303 RT log KSP। यहाँ क्या आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए क्या डिफाइन है, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो इसके लिए KSP डिफाइन होता है। ठीक, तो ये इक्वेशन लिख दिए। अब देखो दोनों को ऐड करो तो हमारा मेन इक्वेशन मिल जाएगा, इस दोनों को ऐड करो क्या होगा, देखो Ag प्लस ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो देखो क्या बना, AgCl साथ में इलेक्ट्रॉन लिया और ये गया Ag में प्लस Cl माइनस में। देखो ये वाला फॉर्मेट वाला इक्वेशन बना, ये देखो मैच कर गया, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये भी तो ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का ये एनायन हाफ सेल है ना, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, तो ये हाफ सेल है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। तो देखो इसके लिए डेल्टा G3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एकदम, -NFE, किसका, तो E0 किसका, तो देखो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल है, और इसी के लिए तो हमको निकालना है, यही तो निकालना है E0 वैल्यू स्टैंडर्ड वाला। तो बताओ कैसे लाएंगे, तो देखो इस दोनों को ऐड करने से ये वाला आया है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा G03 इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। ठीक, तो बताओ डेल्टा G3 क्या है यहाँ से, -NFE0 Cl माइनस AgCl, इसका रिप्रेजेंटेशन है ना, अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करता है तब। ठीक, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बताओ यहाँ से, -NFE0 Ag प्लस ये गया Ag सॉलिड में, फिर -NFE0 सॉरी G2 का अलग है ना, G2 का ये वाला है, -2.303 RT log KSP है ना, ये वाला इक्वेशन बना। चलिए देखिए यहाँ से माइनस माइनस हो गया कैंसिल, यहाँ से माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो देखो हम इसको ऊपर में लिख दे रहे हैं ना, यहाँ पे ये बनाओ फॉर्मेट, काम करो दूसरा वाले पेन यूज करते हैं। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस हटा दे रहे हैं ना, माइनस हट गया और NF नीचे में ले आ रहे हैं, तो क्या बना यहाँ से देखो, E0 Cl माइनस AgCl Ag सॉलिड। ठीक, किस में चला गया ये गया E0 Ag प्लस Ag में है ना, यहाँ देखो NF को हम नीचे ले आए तो केवल ये पार्ट बचा, उसको लिख दिए, फिर यहाँ NF नीचे आएगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा केवल, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, प्लस 2.303 RT अपॉन NF है ना, और log KSP ये बन गया। तो और क्या लिख सकते हैं इसको, देखो E0 Cl माइनस AgCl Ag सॉलिड। ठीक, ये बना E0 Ag प्लस Ag प्लस देखो 2.303 RT अपॉन F, ये क्या बनता है 0.0591 अपॉन N, फिर साथ में क्या आ जाएगा log KSP ये आएगा है ना। अच्छा ये नस्ट इक्वेशन नहीं है ना, इसको नस्ट इक्वेशन मत मान लेना, वहां पे होता है -0.0591, वो ये E होता है तो यहाँ E0 होता है, तो ये नस्ट इक्वेशन नहीं है, दिख रहा है इसके जैसा। तो देखो यहाँ से ये वाला टर्म आया, ये क्या निकला हमको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का है ना, वहां से ये दिया रहेगा, ये वाला वैल्यू दिया रहेगा, तो उसको डाल करके ये निकाल लेंगे। लेकिन एक खतरनाक कंक्लूजन निकलने वाला है कुछ देर में। क्या होता है ना, देखो अभी हम थोड़ा आइडिया दे रहे हैं कि ये जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल बन रहा था, वो एग्जैक्टली मेटल आयन सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। ये मेटल आयन हाफ सेल पढ़े थे, 6 हाफ सेल हमको पढ़ना है। पहला वाला कौन सा था, मेटल आयन हाफ सेल, उसमें क्या होता था कि जिंक लेते थे और जिंक ZnSO4 ले लिए थे।
ठीक है। तो ऊपर गया था मेटल और नीचे में मेटल का एनायन वाला, मेटल आयंस हाफ सेल, है ना। जिंक थे तो जिंक 2+ सोल्यूशन में, तो जिंक जिंक 2+, जिंक हो गया मेटल और जिंक 2+ हो गया मेटल आयन। तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल पहला वाला पार्ट है ना, वही बन जाता है ये वाला, ठीक है। कि जो भी इसका अभी जो बन रहा था यहाँ से, कि इसमें लेंगे रॉड, इसमें सोल्यूशन लेंगे सोल्यूशन, और इसमें ये रॉड लिए, ये किसका रॉड है, एजी का, है ना। तो इस पे कोटिंग किए किसका, AgCl का। ये सोल्यूशन सैचुरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू AgCl। फिर सोल्यूशन Cl- का है क्योंकि यहाँ एनायन Cl है, और ये किसका है, Ag का। तो इस वाले फॉर्मेट को बोलते हैं मेटल मेटल इंसोल्यूबल सॉल्ट, और उसका एनायन का हाफ सेल, ये हाफ सेल है। ये एग्जैक्टली किसके तरह बिहेव करता है, अगर हम इसमें देखो, इसमें अगर रॉड ले लेते, रॉड लेते Ag का, और ये होता है Ag+ का सॉल्यूशन, तो ये क्या हुआ, मेटल मेटल आयन। जैसे डेनिल सेल था, डेनिल सेल में क्या था, ये जिंक, और इसमें सोल्यूशन में क्या था, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट क्या है, जिंक 2+, तो जिंक और जिंक 2+, मेटल मेटल आयन। पहला वाला टाइप है हाफ सेल का, वो ये वाला है ना। तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है इसके फॉर्मेट में। मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जैसा हम इसका निकाल रहे थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैसा ही इसका भी निकाल सकते हैं हम इसको। ये इसी की तरह फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा अब बता रहे हैं। तो अभी देखो ये आया, फाइनली ये हमारा आया, इसका हम यूज करेंगे, है ना। कैसे यूज करेंगे वो देखो। तो क्या करते हैं, अब हम उस वाले कैथोड वाला जो पार्ट था अभी हम जिस पे निकाल रहे थे, Cl AgCl, ये Ag, है ना। अच्छा, इसका हम अभी E0 का वैल्यू निकाले थे कि Cl- AgCl, और ये Ag सॉलिड, E0 का वैल्यू क्या आया था, E0 Ag प्लस Ag में चला गया प्लस 0.0591 अपॉन n log AsP, ये वाला वैल्यू आया था, है ना। और इसको हम यूज करेंगे। ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे लाएंगे, जहां मेटल आयन का क्या दिया रहेगा, E0, और Ksp का वैल्यू दिया रहेगा, उसको रखेंगे, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। लेकिन कंक्लूजन अभी बताए हैं वो आने वाला है। कैसे, अब देखो इसके बाद हम लोग नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अब हम लोग नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, है ना। तो अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन, ठीक। अब देखो क्या कर रहे हैं, यहां से लगाओ नस्ट इक्वेशन। कैसे लगाएंगे, तो Cl- AgCl, नस्ट इक्वेशन में क्या आता है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे आएगा बताओ, तो E0 Cl- AgCl, है ना। फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, नॉर्मल फॉर्मूला 0.0591 अपॉन n log Q, यही था, ठीक है। और इसका रिएक्शन हम लिख दे इसका कहीं पे, तो एक काम करते हैं, इसका यहां पे रिएक्शन लिख दे रहे हैं ना। क्या रिएक्शन था, AgCl, एक AgCl, है ना, AgCl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां जा रहा था, Ag+ में, और Ag में और प्लस Cl-। तो ये हमारा रिएक्शन है, ठीक। अब देखो यहां से क्या होगा, ये हमारा नस्ट इक्वेशन लगा दिए इस वाले हाफ सेल के लिए, है ना। ये जो हाफ सेल है हमारा, कौन सा हाफ सेल है, कैथोड वाला हाफ सेल है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड वाला तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिए, अब हम निकाल रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको निकालने के लिए हम लोग यूज किए नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन हम लगा दिए, सिंपल। अब देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, जो E है Cl- AgCl और Ag। अब देखो ये क्या आया है, देखो ये वाला वैल्यू, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो E0 Cl- AgCl, Ag का E0 Ag प्लस Ag, ठीक। फिर प्लस 0.0591 अपॉन n, जो वहां लिखा हुआ है, log Ksp, ठीक। अब देखो इसके जगह पे ये वाला जो इक्वेशन बन रहा था उसको हम लिख दिए, फिर माइनस 0.0591 अपॉन n log Q, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम Q का वैल्यू डाल देते हैं। Q क्या है, ये इस वाले रिएक्शन के लिए, हाफ सेल के लिए, यहाँ से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन नहीं, प्रोडक्ट में है तो Q का वैल्यू आ जाएगा Cl-, सिंपल,
ठीक है, तो देखो यहाँ क्यू था तो क्यूएल की जगह पे सीएल माइनस डाल दिए, कोई दिक्कत? ये रिएक्शन किसके लिए लिखे हैं, ये नॉस्ट इक्वेशन किस पे लगा है, तो कैथोड हाफ सेल। जब स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट का कैथोड हाफ सेल रहेगा तब हम ये वाला इक्वेशन यूज करके अब नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, ये वाला निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ से इसके जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दिए जो हम लाए थे उठा के ऐसे, तो क्या बना देखो यहाँ से ई नॉट ए जी प्लस ए जी, ठीक, और साथ में क्या बना प्लस देखो यहाँ से हम 0.059 कॉमन ले रहे हैं, तो हम बना रहे हैं एक फॉर्मेट बना रहे हैं, अभी पता चल जाएगा क्या बना रहे हैं। यहाँ 0.059 कॉमन ले लिए, माइनस के साथ कॉमन लिए, ठीक है, तो माइनस ये यहाँ से ये वाला फॉर्मेट कॉमन लिए और माइनस भी कॉमन ले, यहाँ माइनस आ गया यहाँ प्लस आ गया, जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बना लॉग, अब देखो ये गया, जब यहाँ प्लस था तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिए, तो अब क्या बना यहाँ से ये प्लस में है तो लॉग सीएल माइनस तो ऊपर ही रहेगा, जब ये माइनस में जाएगा तो जब हम एक साथ लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो देखो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो हम बताए थे कि ये इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो बताए हैं सैचुरेटेड होता है सोल्यूशन, तो उसके जगह पे हम ये वाला यूज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो सीएल माइनस ये जब नीचे आएगा तो सीएल माइनस अपॉन के एस पी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए जी प्लस, ये लिख सकते हैं, है ना। तो देखो इसके जगह पे ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो क्या बना देखो इसको लिख दे रहे हैं सीएल माइनस, सॉरी ये नॉन स्टैंडर्ड वाला है, तो ई सीएल माइनस ए जी सी एल, ये ए जी में चला गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या बना ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी ई नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस 0.0591 अपॉन एन फिर लॉग 1 अपॉन ए जी प्लस, ये बना है ना। अब देखो यहाँ से एक खतरनाक चीज आने वाला है, ये देखो ये क्या बना एक्चुअली, इसको गौर से देखो, ये जो बना है ये फॉर्मेट, ये क्या बना है चेक करो, ये किसका इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन बना है इसको देखना है ना, ये वाला पार्ट को जो इक्वेशन बना है वो क्या बना है। देखो अगर ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल होता, मेटल मेटल आयन हाफ सेल होता तब हम क्या करते बताओ, नॉर्मली मेटल मेटल आयन हाफ सेल में देखो ये क्या हो रहा है रिडक्शन वाला, रिडक्शन में क्या होता है कि अगर सिल्वर सिल्वर आयन का रिडक्शन वाला मेटल मेटल आयन हाफ सेल है तो उसके लिए नॉस्ट इक्वेशन क्या लगाते, सिंपल ये लगाते और इसका क्या करते एजी प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल, तो एजी प्लस से एजी गया तो क्यू क्या बन गया 1 अपॉन एजी प्लस, है ना। कैसे देखो एक काम कर रहे हैं, इसको हम आगे लिख रहे हैं ना, देखो ई सी एल माइनस ए जी सी एल और ए जी सॉलिड क्या बना ई नॉट ए जी प्लस से ए जी गया 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन ए जी प्लस, ये बना। अब देखो अगर कोई ये रिडक्शन है, यहाँ पे हम ए जी डाल दिए, सोल्यूशन के अंदर क्या है ए जी प्लस का कोई भी ले लो, तो ए जी प्लस का हम लेते मान लो सिल्वर नाइट्रेट ले लो, है ना। देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, अगर ये बनता तो ये नॉर्मल क्या है, ये स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट वाला एनायन हाफ सेल नहीं है, सिंपल मेटल मेटल आयन का हाफ सेल है। तो इसके लिए अगर हमको नॉस्ट इक्वेशन लिखना पड़ता तो क्या लिखते बताओ, ई ए जी प्लस से ए जी में गया, फिर इसका नॉन स्टैंडर्ड वाला लिख दिए, तो अब स्टैंडर्ड लिख देंगे, तो ए जी प्लस से ए जी और माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ क्या हो रहा है, ये कैथोड का पार्ट लिए हैं, कैथोड है ये, है ना। तो कैथोड में क्या हो गया Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला गया Ag में, तो Q क्या आ जाएगा यहाँ से, ये सॉलिड होता है तो 1 अपॉन Ag प्लस, तो Q के जगह पे यहाँ पे डाल दो 1 अपॉन Ag प्लस, डाल दिए क्या। अब देखो ये एग्जैक्ट इक्वेशन ये बना है कि नहीं बना है, बना है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ई सी एल माइनस ए जी सी एल और साथ में क्या आ गया एजी सॉलिड, यानी कि इस पूरे स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल से। देखो इसके बराबर इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि जितना भी स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल बना है चौथा वाला टाइप्स, वो वैसा ही बिहेव करता है जैसा मेटल मेटल आयन हाफ सेल बिहेव करता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट बना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। क्या क्या किए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा पहला बार में दिक्कत होता है बच्चों लोग को, तो इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो आ जाएगा समझ में, है ना। देखो क्या किए, सबसे पहले हमारा चौथा पार्ट क्या था,
मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। ठीक, तो हम इसका कंक्लूजन क्या निकाले कि मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल वही हाफ सेल होगा जो पहला वाला टाइप था, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ठीक, सिम नॉर्मल उसी की तरह ये बिहेव करता है। तो जैसे उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं स्टैंडर्ड चाहे नॉन स्टैंडर्ड, वैसा ही इसका निकाल लेंगे, क्योंकि ये उसी के जैसा बिहेव करता है। तो फिर हम अलग से मेहनत क्यों करें। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ से कि ये हमारा क्या था, एग्जांपल था एजी एजीसीएल सीएल माइनस। जो रॉड लेंगे वो रॉड पे कोटिंग करेंगे, और कोटिंग करेंगे जिस इनसोल्युबल सॉल्ट का या फिर स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट का, उसी का एनायन का क्या ले लेंगे, सोल्यूशन ले लेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है, लेड है, लेड सल्फेट लिए हैं। ठीक है, और स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट उसी का क्या है, ये एनायन है। इसमें एनायन क्या है, SO4 2- है ना, ये SO4 2- है, तो ये SO4 2-। ठीक, तो वही हम फिर से बोल रहे हैं कि इसके बाद क्या किए थे बताओ, इस सैचुरेटेड पे अगर बता दिए थे ना। तो अब देखो यहाँ से क्या था कि अगर ये पहला, अगर ये वाला हाफ सेल कैथोड की तरफ बिहेव किया, तो जो इनसोल्युबल सॉल्ट होता है कोटिंग वाला, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और साथ में क्या आ जाएगा, Cl- एज इट इज। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर अगर ये एनोड की तरफ बिहेव किया, तो एनोड में Ag है, ठीक है, सॉलिड, जो मेटल होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो साथ में Cl- तो ऐसे ही आ रहा है। अब AgCl बन गया, साथ में इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्यों, क्योंकि Ag से Ag+ गया, तो Ag+ एक आयन दूसरा आयन दोनों मर्ज करके क्या बना दिया, AgCl। उसका ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन। अब देखो हम क्या किए, यहाँ से ये कैथोड पे आया, तो कैथोड पे सबसे पहले इसका हम निकाले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो निकालने के लिए सबसे पहले देखे कि ये है क्या, उसका हम रिएक्शन लिख लिए। अब इस रिएक्शन का हमको निकालना है, ये हाफ सेल का रिएक्शन है ना, हाफ सेल कैथोड वाला का रिएक्शन है, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है। तो इसके लिए हमको निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या किए, हम ये रिएक्शन लाने का कोशिश किए, तो उसके लिए क्या किए, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो Ag में गया, तो इसके लिए हम लोग डेल्टा G का इक्वेशन लगा दिए, फॉर्मूला लगा दिए। फिर दूसरा AgCl का इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन लगा दिए, वहां से हम इसके लिए इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला लगा दिए। ठीक, और इससे जो बना वो हमारा ये रिएक्शन आ गया, तो उसके लिए डेल्टा G3, फिर उसके लिए भी ये वाला फॉर्मेट लगा दिए। ठीक, हमको यही तो चाहिए, इसलिए ऐसा किए। अब देखो क्या किए, डेल्टा G1 डेल्टा G2 को ऐड किए, तो डेल्टा G3 आया। यहाँ से डेल्टा G3 जो बना उसको हम इस फॉर्मेट में लिख दिए। तो हमको इसको याद रखना है, क्योंकि इसका यूज करेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये सब आया, तभी हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो देखो क्या किए, यहाँ से ये हमारा कैथोड का रिएक्शन लिए थे, ये हमारा स्टैंडर्ड वाला आया था, इसी स्टैंडर्ड का यूज करके हम लोग फाइनल नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले, जिससे पता चला कि मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एग्जैक्ट वैसा ही बिहेव करता है जैसा मेटल मेटल आयन हाफ सेल बिहेव करता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से अप्लाइंग नॉस्टिफिकेशन, तो ये नॉस्टिफिकेशन लगा दिए इस वाले कैथोड वाले हाफ सेल पे। ठीक है, तो अब इसके जगह पे ये वाला वैल्यू रख दिए। जब वैल्यू रखे तो ये जो फॉर्मेट बना पूरा ओवरऑल ये आया, और ये वही इक्वेशन है जो मेटल मेटल आयन हाफ सेल का होता है। ठीक है, तो आ गया, यहाँ से हम कंपेयर कर लिए, तो देखो ये कंपेयर करने के बाद ये बना, यहाँ से ये आया, ये आया। ठीक, तो अब देखो यहाँ से हम इसको रिप्लेस करना चालू किए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट आ गया। तो जो ये वाला मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल था, उसको हम ऐसे नॉर्मली इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना। यानी कि इस वाले फॉर्मेट में जैसे ये सॉल्यूशन है, ठीक, सॉल्यूशन किसका है, Cl- का, रॉड किसका डिप किए, Ag का, और इस पे कोटिंग किसका किए, AgCl का। तो ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वैसा ही बिहेव करेगा जैसे नॉर्मल हम लोग अगर रॉड डाल देते Ag का और सोल्यूशन ले लेते किसी Ag+ का एनायन का सोल्यूशन ले लेते, तो ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल हुआ। तो एग्जैक्ट ये ऐसा ही बिहेव करता है जैसा ये करता है। ठीक, तो अगर इसका निकालना है तो इसका निकाल लो, इसका आ जाएगा। ठीक है, तो वही करने वाले हैं। तो अब देखो कितना हुआ, ये तो हो गया था ना। तो देखो यहाँ से क्या बना, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, है ना, इसको सॉल्व करो। तो पहला वाला, इसको जैसे ये है ESO4 2-, पहला वाला देखो ये पार्ट ESO4 2-, है ना, PbSO4 फिर Pb, ये किसका है, देखो ये लास्ट में है ना, सॉलिड वाला पार्ट, इलेक्ट्रॉन कैरियर लास्ट में है, मतलब ये कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये क्या है, देखो मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट और उसका एनायन का हाफ सेल, यानी कि ये वैसा ही बिहेव करेगा जैसा हम Pb2+ को ले ले और Pb को, है ना, रॉड है मेटल, अब मेटल आयन कौन सा है, Pb2+, तो एग्जैक्ट इसके फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं इसको। तो हमको इसका निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका निकाल दो, इसका अपने आप आ जाएगा, है ना। तो ये मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट को हम डायरेक्टली इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो कितना आसान हो गया, है ना। इसको निकालने के लिए बैठते तो क्या क्या करना पड़ता, तो डायरेक्ट इसको इसमें लिख सकते हैं। ठीक, इसका निकाल लो, इसका अपने आप आ जाएगा। सही है। अब देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला करो जल्दी फटाफट।
करके देखो, जल्दी वीडियो पॉज करो, इसको करो। चलिए देखो क्या करेंगे बताओ। यहाँ से क्या था, ये पीबी और ये क्या है, पीबी सल्फेट और फिर SO4 2 माइनस, है ना। अच्छा ये किसका रिएक्शन है, एनोड का रिएक्शन है। तो अब एनोड का क्या करेगा, तो एनोड वाला लिख देंगे। देखो इधर गया पीबी, इधर गया Pb2 प्लस, कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन कैरियर को लेफ्ट में लिखना है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। ये वैसा ही बिहेव करेगा जैसा ये बिहेव कर रहा। ठीक है, तो देखो कितना आसान हो गया है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दो, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसका करो। अच्छा तो अब यहाँ जो Pb2 प्लस है ना, ये Pb2 प्लस क्या है, तो देखो यहाँ से PbSO4 है ना, तो PbSO4 किस में गया होगा, Pb किस में गया होगा, Pb2 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। तो इसका KSP कैसे लिखते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में लिखा है ना। अगर नहीं समझ में आता है ये, तो वहां जाके सॉल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट में जाके चेक कर सकते हैं ये क्या होता है। ठीक, अब Pb2 प्लस क्या हो गया यहाँ से, तो Pb2 प्लस KSP किसका, PbSO4 का अपॉन SO4 2 माइनस। ठीक है, तो देखो Pb2 प्लस के जगह पे ये लिख सकते हैं, इसको उठा करके इसका जो वैल्यू आएगा उठा के डाल देंगे, है ना, तो बन जाएगा। देखो एक फॉर्मेट पूरा बता के दिखाते हैं। देखो क्या था, अब Pb2 प्लस के जगह पे ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ लगा दो, क्या लगा देंगे, नस्ट इक्वेशन इस पे लगा दो। ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल वाला कैसे लगाते हैं नस्ट इक्वेशन, Pb2 प्लस Pb माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Pb2 प्लस क्या हो रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो Pb2 प्लस कहाँ आएगा, रिएक्टेंट की तरफ आएगा, यानी कि 1 अपॉन Pb2 प्लस बनेगा। ठीक, ये Pb2 प्लस के यहाँ पे ये वाला वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे उठा के ये डाल देंगे, वैल्यू रखेंगे, अपने आप क्या आ जाएगा, ये दिया रहेगा, अपने आप क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू, क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट ये दे देगा, यानी ये दे दिया था, ये आ गया। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। चलिए तो इसको हटा देना है ना। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन करो, लास्ट वाला क्वेश्चन करो, सॉल्व करो इसको जल्दी, आसान है। चलो देखो, सबसे पहले ये देखो इसका जो ये सॉल्ट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो CaRO4 2 माइनस AgCrO4 Ag2CrO4 Ag, इसको इक्विवेलेंट कैसे करेंगे बताओ, Ag प्लस किसमें चला गया, Ag में। ठीक है, चलिए अब यहां से देखो, अब इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसको हम लिख सकते हैं कि E नॉट Ag प्लस Ag माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, है ना, लॉग 1 अपॉन Ag प्लस। ठीक, अब वहां पे Ag प्लस कैसे लाएंगे, तो देखो यहाँ से ये Ag यहाँ थोड़ा सा चेंज है ना, Ag2CrO4 है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, KSP कैसे लिखेंगे बताओ, KSP लिखेंगे Ag प्लस का बाहर वाला आ जाएगा पावर में, और फिर आ जाएगा ये CrO3 2 माइनस। यहां से क्या बन गया, ये यहां से क्या बन गया, ये देखो ये Ag प्लस, यहां से Ag प्लस का अंडर रूट KSP अपॉन CrO3 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इसको उठा करके यहाँ डाल दो तो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, केवल ये Ag2 था ना, ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है, आगे में 2 आ गया तो इसका पावर में 2 चला जाएगा। फिर से बोल रहा है, ये नहीं आता तो सॉल्युबिलिटी वाले कंसेप्ट में जाके देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये लेक्चर पढ़ा था। ठीक है, चलिए 1 मिनट, इससे पहले एक और चीज बता देते हैं। जैसे मान लो ये रहता तब क्या करते, E नॉट Cl माइनस AgCl और Ag, है ना, इसको भी हम इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं Ag प्लस और Ag में। केवल दिक्कत क्या होगा कि पहले E था,
और नॉट लगाने का मतलब क्या होता है कि जो भी एनआन वाला पार्ट है, जो सोल्यूशन वाला पार्ट है, उसमें कंसंट्रेशन हम 1 मोलरिटी कर दिए है ना, और गैसेस पार्ट है नहीं जो 1 बार के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ Cl माइनस एक्वस वाला पार्ट है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना ले लिए 1 मोलरिटी, बाकी सब चीज तो सेम है ना। तो नॉट लगने का मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाता है 1 मोलरिटी। तो फर्क क्या पड़ा वो देखो, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम नॉर्मल फार्मूला यूज करेंगे, नॉर्मल वाला, ये Ag प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग, है ना, क्या आ जाएगा 1 अपॉन Ag प्लस। ठीक, अब यहां से देखो Ag प्लस कैसे लाते हैं, तो नॉर्मल AgCl को पहले ब्रेक करते हैं, AgCl को सबसे पहले ब्रेक करते हैं, किसमें जाता है ये Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो यहाँ से KSP जो लिखते हैं, KSP ऑफ किसका AgCl का, तो क्या बनता है ये Ag प्लस का कंसंट्रेशन और Cl माइनस का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से क्या बना 1 अपॉन Ag प्लस इक्वल्स टू KSP ऑफ Cl माइनस। ठीक, अब Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना 1 मोलरिटी, तो KSP डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन Ag प्लस को। तो यहाँ से इसको उठा करके यहाँ डालेंगे, क्या बन गया देखो फाइनल, E नॉट Ag प्लस Ag माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन Ag प्लस को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक मिनट इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, जो फॉर्मेट बना है इसको हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट Ag प्लस Ag माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। देखो यहाँ से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आया, KSP ऑफ AgCl में Ag प्लस Cl माइनस, यहाँ से 1 अपॉन Ag को नीचे किए, तो ये कितना बन गया Cl माइनस उधर चला जाएगा, तो KSP ऑफ AgCl को डायरेक्टली हम KSP लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलरिटी। तो देखो यहाँ से क्या किए 1 अपॉन Ag प्लस था, तो इसको हम KSP डायरेक्ट लिख दिए, है ना। तो यहाँ से जो भी E का वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, E नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बना, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू।